नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। जानकारी शेयर करने से पहले मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि 24 जुलाई 2021 शाम को शनिवार को मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख के भेजेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़ा हुआ जो भी सवाल है आप मुझे लिख के भेजेंगे। आपकी जन्म पत्री का विश्लेषण करके मैं मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगी और आपको आसान उपाय बताऊंगी जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ आए। अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके साथ ज्योतिष संबंधित जानकारी शेयर कर रही हूँ। ज्योतिष में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे ग्रहों की अनुकूलता हमें सुखद परिणाम देती है और हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, वो है शुक्र के बारे में। अब शुक्र हमारे जीवन में जो है सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। शुक्र अगर हमारा अच्छा है तो हमें शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं सभी कुछ मिलती चली जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में शुक्र जो है वो अनुकूल नहीं होता, कभी कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ होता है या दूसरे ग्रहों के प्रभाव में अगर हमें प्रभाव नहीं दे पाता तो हमें उससे मिलने वाली चीज़ों में परेशानी आ जाती है। हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाता है। और शुक्र से हमें क्या मिलता है? शुक्र से हमें ऐश्वर्य मिलता है। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है और जीवन में जितनी भी लग्जरीज हैं, जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो शुक्र के कारण ही पूरी होती हैं। हमारे शारीरिक सौंदर्य का भी कारक है। अब हम कैसे भी हों, कैसा भी मतलब हमारा व्यक्तित्व हो, और शुक्र जो है हमारे व्यक्तित्व को हमारे तरीके से, हमारे प्रेजेंटेशन से, हमारे ड्रेसेस से इतना अट्रैक्टिव बना देता है कि बरबस ही लोग आकर्षित होते चले जाते हैं। सभी लोग तो एक जैसी चीज़ें लेके पैदा नहीं होते, परंतु शुक्र के जो जातक हैं वो इनकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षण बन जाता है। शारीरिक सुंदरता मिलती है इससे, धन संपत्ति, सुख सुविधाएं सभी कुछ हमें इससे मिलती हैं। और भोग विलास की जितनी भी चीज़ें हैं, अब भोग विलास की चीज़ें हमें कब मिलेंगी? जब हमारे पास पैसा होगा। पैसा हमारे पास कब होगा? जब हम अच्छे से काम करेंगे। अच्छे से काम करेंगे यानी कि हमारे अंदर काम करने की प्रेरणा आएगी। काम करने की प्रेरणा तो शुक्र ही देता है। शुक्र हमारी रेजिस्टेंस मजबूत करता है, इरादों में मजबूती लेके आता है, हमारे को पॉजिटिव करता है। तो शुक्र हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व निभाता है। और अगर हमें इसको देखें तो ये इसको भी एक गुरु का स्थान दिया गया है। गुरु चाहे देवताओं को हो चाहे गुरु है, गुरु तो गुरु है। और ये दानवों का गुरु है, और दानवों का गुरु सिर्फ शुक्र ही ऐसा है जिसको कि मृत संजीवनी विद्या प्राप्त है, यानी कि ये बहुत कुछ कर सकता है। अगर ये हमारे शुभ भावों का स्वामी होने के बाद मित्र राशि में बैठ जाए और शुभ भावों में बैठ जाए तो हमें बहुत अनुकूल परिणाम देता है। अनुकूल परिणाम में हमारा जीवन जो है सुख सुविधाओं से भरपूर होता है, हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं और जो हम चाहते हैं वो हमें सब कुछ मिल जाता है। भौतिक जगत की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें शुक्र प्रदान करता है। क्रिएटिविटी लेके आता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है और मन में रहता है कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं, काम करने के लिए प्रेरणा देता है। और सुख सुविधाएं जो हैं, आप सोचते हैं कि हमें तो लग्जरीज मिल गई हैं, हमें गाड़ी भी मिल गई है, हमें बड़ा घर भी मिल गया है, एसी भी मिल गया है, परंतु वो मेहनत करके मिलता है। तो यानी कि उन लग्जरीज़ को भोगने की जो ताकत है वो हमें शुक्र देता है। पहले तो उनको हमारे अंदर मेहनत करने की महत्वाकांक्षा देगा, महत्वाकांक्षा देने के बाद उसको पूरा करने के लिए हमसे मेहनत कराएगा और मेहनत कराने के बाद वो चीज़ें हमें सब प्रोवाइड करवाएगा। ये भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। और अगर हमारा शुक्र मजबूत नहीं है, ये हमारा विरोध है यानी कि हमारे अनुकूल नहीं जा रहा, तो इससे क्या है कि हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं वो आराम से नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा मिलने का जब समय आता है
तब तक हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं और हम उन चीज़ों को एंजॉय ही नहीं कर पाते। ये हमारे विचारों पर भी प्रभाव डालता है। अब क्या है कि हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम अगर कोई भी छोटा सा काम कर रहे हैं, तो उससे पहले ही अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये नुकसान हो गया। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो हमारे विचारों को इस तरह से ये नेगेटिव कर देता है। और जब नेगेटिव विचार हो जाते हैं तो सफलता मिलने की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल ही काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है। और ये हमारे वैवाहिक जीवन का कारक भी है। हमारा जीवन आगे कैसा रहेगा, हमारे को कितना कुछ मिलेगा, हम जीवन में कितनी मेहनत करेंगे, इसका निर्धारण जो है वो शुक्र करता है। हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अगर अनुकूल है, शुक्र हमारे अनुकूल है, तो हमारा विवाहित जीवन जो है काफ़ी अच्छा तालमेल रहता है। दोनों जो लाइफ पार्टनर हैं सुखी दाम्पत्य होता है और एक दूसरे को फुल सपोर्ट करते हैं। विचारों में कोई भिन्नता नहीं होती। आप कहीं भी किसी भी सेलिब्रिटीज़ को उठा के देखिएगा जो हैप्पी मैरिड लाइफ जीते हैं, उनका कहीं ना कहीं शुक्र का योगदान ज़रूर होता है। कैसे, और अगर अचानक मतलब अगर हमारा शुक्र जो है हमारे को शुभ परिणाम नहीं दे रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे परिणाम जो हैं वो शुभ नहीं आ रहे। सबसे पहले जो है इनका शुक्र का जो है, हमारी सबसे पहले जो हमारी आँख में परेशानी आनी शुरू हो जाती है और हमारी एक आँख में परेशानी सबसे ज़्यादा आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे को शुक्र जो है परेशानी दे रहा है। और अचानक ऐसा होता है कि हम किसी भी विवाद में फंस जाते हैं। हम काम सब कुछ अनुकूल कर रहे हैं और हमारे ऊपर एलिगेशंस लग जाते हैं, कभी झूठे एलिगेशंस लग जाते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। बिल्कुल आप पहचान गए कि शुक्र की वजह से ही कभी कभी अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, तो बिना वजह के विवादों में फंस जाना भी इसी की वजह से हो जाता है। सुख सुविधा, अगर शुक्र शुभ है तो सुख सुविधा मिलती चली जाएगी, विवाद स्वतः ही खत्म हो जाएंगे और मान सम्मान मिलेगा, आर्थिक स्थिति उन्नत हो जाएगी। और अशुभ है तो क्या होगा कि हमारी बदनामी हो जाती है, बिना वजह के एलिगेशन लग जाते हैं। ये अशुभ शुभ के लक्षण है। और अगर शुक्र शुभ है तो हमारी जो ड्रेसेस हैं वो इतनी अच्छी हैं, हम कुछ भी कैरी करें हम प्रेजेंटेबल लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होता है कि हमारा जो जीवन साथी है उसके विचार हमारे अनुकूल होते हैं शुक्र शुभ के। और अगर शुक्र शुभ हमारा है तो उसका एक और भी हमारे साथ पॉजिटिव साइन होता है कि हम कैसे भी परिवार में जन्म लें, शुक्र शुभ वाले लोग जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, मेहनत करने से नहीं हिचकिचाते और सफलता की ऊंचाइयां छू जाते हैं। और जीवन में मिलने वाली जितनी भी लग्जरीज़ हैं उनको अपनी मेहनत के दम पर हासिल कर लेते हैं। इनको विरासत में कुछ नहीं मिलता। और गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी ये ऊंचाइयां छू जाते हैं। आप किसी को भी उठा के देख लीजिएगा, कोई भी जन्म पत्री अगर आप उठा के देखते हैं और आप देखते हैं कि वो छोटे से लेवल से जब आगे बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र का योगदान उनके उसमें ज़रूर होता है। कमज़ोर शुक्र में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ हो हम उसका उपभोग नहीं कर पाते। हम बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेकर आते हैं, परंतु वो हमारे वार्डरोब में ऐसे ही पड़ा रहता है। गाड़ियाँ लेके आते हैं, गाड़ियाँ हमारे पास पड़ी होती हैं, परंतु हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते, एज़ इट इज़ पड़ी रहती हैं। इवन हमारे पास बहुत सारा पैसा है, वो भी हम खुशियों के ऊपर एंजॉय ना करके हम दवाइयों के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं। हमारा पैसा जो है वो किसी न किसी तरह से बेकार हो जाता है। हमें रात को नींद नहीं आती, चैन की नींद जो है अगर हमारे को प्रॉपर आती है तो यानी कि हम रिलैक्स हैं, हमारे जीवन में कोई तनाव नहीं है और शुक्र हमारे अनुकूल है। और अगर हमारे को नींद की परेशानी है तो शुक्र जो है कहीं ना कहीं हमें ख़राब रिज़ल्ट दे रहा है। घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, घर में घुसते ही तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, बिना किसी बात के झगड़े शुरू हो जाते हैं, किसी के भी विचार नहीं मिलते। और
हमारे हमारा मन नहीं करेगा कि हम साफ़ सुथरे कपड़े पहने, साफ वातावरण में रहें। तो शुक्र को अनुकूल करना भी तो ज़रूरी है। अब ये थोड़ी है कि हम हमेशा सफ़र करते रहें। तो किन छोटे उपायों के द्वारा हम शुक्र को अनुकूल करें? तो सबसे पहला जो है, हमें क्या करना चाहिए कि शुक्र का मंत्र हमें जाप करना चाहिए। शुक्र का जो मंत्र है वो आप नोट कर लीजिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। आप एक और काम कर सकते हैं शुक्र की अनुकूलता के लिए। आप एक चांदी का छल्ला बनवाएंगे। चांदी का छल्ला बनवाने के बाद आप उसको शुक्रवार को अपने अंगूठे में धारण करेंगे। शुक्र आपको कहीं ना कहीं मजबूती देगा, आपकी डिटर्मिनेशन मजबूत होगी। जब डिटर्मिनेशन मजबूत होती है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, तो शुक्र अपने आप ऑटोमेटिकली हमें अनुकूल परिणाम देने लगता है। आपको स्वच्छ वस्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके वस्त्र जो हैं रोज़ धुले हुए होने चाहिए, उसके अंदर फ्रेगरेंस आनी चाहिए और इस्त्री किए हुए होने चाहिए। अनटाइडी अस्त व्यस्त वस्त्रों का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अपनी मित्रता पर भी ध्यान दीजिएगा। आप अपने मित्र जो हैं वही बनाएंगे जो एम्बिशियस हों, अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हों। अगर आपको आपके मित्रों की श्रृंखला ऐसी है, मित्र आपके उस श्रेणी में आते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपका मॉरल डाउन करते हैं, तो आपका शुक्र जो है अपने आप ख़राब हो जाएगा। उन लोगों से आपको दूरी बना के रखने की ज़रूरत है और हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ अपनी स्वच्छता का, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो शुक्र आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। साथ में आप शिवलिंग को रेगुलर जल चढ़ा सकते हैं, उससे भी शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप मुझे लिख के भेजेंगे। साथ ही साथ इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा।